हेलो सर। मेरा प्रश्न इंटरनेट पोर्नोग्राफी से संबंधित है। अभी कुछ दिनों पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने 63 साइट्स की सूची बनाई थी और बैन कर दिया था उन्हें। कुछ और भी आंकड़े हैं जो मैं रखना चाहूँगा कि इंडिया में 89% मोबाइल फ़ोन यूज़र्स है जिन्होंने कभी ना कभी इस तरह की साइट्स को एक्सेस किया है। और कोविड के दौरान जो इंटरनेट ट्रैफिक था इससे रिलेटेड आईपी एड्रेसेस से वो 20% बढ़ा था कोविड के दौरान। तो इस तरह का कंटेंट देखा जा रहा था। तो अब इसमें दो पक्ष है। पहला पक्ष ये है कि ये एक नेसेसरी ईविल है, एक नेसेसरी ईविल कि बहुत सारे जवान लोग हैं देश में और उन्हें एक तरह से रिलीज़ मिल जाता है ऐसा कंटेंट व्यू करके। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वेस्ट में, वहाँ पर भी ये तर्क दिया जाता है नेसेसरी ईविल का, इसीलिए आज तक वहाँ पर भी बैन नहीं हो पाया ये। दूसरा पक्ष ये कहता है कि जो क्राइम्स है, सेक्सुअल क्राइम्स है, वो इस तरह के कंटेंट की वजह से बढ़ रहे हैं, युवाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है। तो भारत के संदर्भ में फिर इसको कैसे देखा जाए? पहले हम बताते हैं कैसे देखा जाए। पहले तो थोड़ा और सा नेगेटिव बात जो सर छोड़ दी है हम बता देते हैं। तुम अभी कोई भी वेबसाइट खोलो उसका, तुम उसका होम पेज देखना, होम पेज का टाइटल पढ़ना। होम पेज में मान लो 10 वीडियो है तो उसका तुम टाइटल पढ़ के देखना, तुमको समझ में आ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं। वो इस लेवल पे प्रमोट किया जा रहा है। पहले तो नॉर्मली कैटेगरी रहता था कि हाँ भाई मेल है और ये फीमेल है, अलग अलग, मतलब कुछ भी रिलेशन टाइप का नहीं था, मतलब कुछ भी ऐसे ही नॉर्मल था। अब है कि उसको कैटेगरी जो है पूरी तरह से पुश कर गया है उसको रिलेशनशिप को लेके, मतलब तुम्हारे फैमिली डायनेमिक्स उसमें आ गए हैं। मतलब होम पेज का हम जो बात कर रहे हैं उसमें अब ज़्यादातर वीडियो है वो रिलेटेड है वीडियो, मतलब उसको पता नहीं यूट्यूब को पसंद है कि नहीं ये बात, लेकिन वो एक तरह से रिलेशन वाला है कि अब स्टेप, ये स्टेप, वो स्टेप, आंटी अंकल, मतलब तुमको बता नहीं सकते हैं कि इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या है। फॉर एग्जांपल किसी के अंदर थॉट भी आता है, थॉट या नहीं भी आता है, तो अगर वो इस टाइप का वीडियो को देखता है तो उसके अंदर आता है कि हाँ, मतलब उसका एक तरह से एक नेगेटिव थॉट जो उसको आया वो वैलिडेट हो जाता है इंटरनेट पे। और अगर नहीं भी आता है तो एक तरह से नया थॉट इसके अंदर इम्प्लीमेंट हो जाता है कि भाई ये भी कर सकते हैं। तुम ध्यान नहीं दिया है तो एक बार ध्यान दे के देखो न्यूज़ में, तुमको आजकल इस टाइप का केस बहुत ज़्यादा मिलता है देखने को। क्यों? क्योंकि अब दोनों पार्टी उस कंटेंट को एक्सेस कर रहा है तो ये लोग को लग रहा है कि हाँ ये भी तो अच्छा तरीका है, बाहर घूमने से अच्छा है कि घर में ही मिल जाएगा सप्लाई। मतलब ऊपर से उसके बाद ये तो तुम्हारा इसका कैटेगरी हो गया जो मास लेवल पे एक तरह से डैमेज कर रहा है पूरे होल सोसाइटी को, खोखला कर रहा है नीचे से। फिर दूसरा तुम्हारा हो गया वेब सीरीज़। देख लो अभी का तुम टॉप वेब सीरीज़ कौन था? मिर्ज़ापुर। पता है ना उसमें क्या था? नहीं याद है तो हम बताएं क्या? मतलब प्रोमोट किया जा रहा है। और ऊपर से बॉलीवुड का जो मूवी है उसमें भी अब आजकल पिछले 5 साल का अगर तुम मूवी देखेगा तो उसमें भी इस टाइप से पुश किया जा रहा है कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अपना मतलब सोलो रहिए, अगर आपको नीड्स पूरा नहीं हो रहा तो आप कहीं बाहर। जो वेस्ट को कॉपी करके ये आया तो वहीं से है, और नेसेसरी ईविल वाला जो तर्क दिया जाता है उसके बारे में, और फिर बनाम जो सेक्सुअल क्राइम्स जिनमें राइज। तुम एक और बात सोच के देखो, एक क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं, अभी से बस 50 साल पीछे जाओ, ठीक है, और एक 15 to 20 का मेल हो या 25 इवन 25 का मेल हो, ठीक है। अब तुम उससे पूछो कि तुमको पता भी है कि एक फीमेल का मतलब वो पार्ट्स मतलब कैसे क्या होता है, उसको नहीं पता होता था। अब है कि पूरा सब फुल एचडी में सबको पता है। अब तुम बोलेगा पता होना तो ये तो अच्छा बात है, एजुकेटेड हो रहा है। हो सकता है तुम गलत ले रहा है, जिस जो हम बात बताना चाह रहे हैं तुम ले नहीं पा रहा है उस तरह से, या फिर हम अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि पहले के टाइम में इस लेवल पे था भी नहीं। इस लेवल पे जैसे बोलता है ना कि आजकल बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ गया है इसके रिगार्डिंग कि आदमी मैरिज में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये बीमारी, वो बीमारी, उसके पीछे और सब इसके पीछे एक और है, एक डेटा है कि इसमें कितना परसेंटेज जो है, काफ़ी मेजोरिटी ऑफ द परसेंटेज है जो कैरी कर रहा है कि उनका मतलब फास्ट फॉर रिलीज़ वाला सिस्टम जो है उसको क्या ही बोले, इंटरनेट अलाउ कर रहा है कि नहीं। फिर भी तुम समझ रहा है 2 मिनट में निकलने वाला। अब ये सब कॉन्सेप्ट फिर ब्रेन में उल्टा पुल्टा टाइप का भर जाना कि उसको बिना कंटेंट देखे वो इरेक्ट ही नहीं हो रहा है, मतलब उसको एक तरह से स्विच की तरह काम कर रहा है। हुआ है पिछले कुछ सालों में, जैसे जैसे इस तरह का कंटेंट भी ज़्यादा देखा गया है,
उस तरह से सेक्सुअल क्राइम्स भी बढ़े। तो यही आपसे समझना था कि इसको भारत के संदर्भ में इसको कैसे देखें। आप ऊंचे जीवन की, मानव आदर्श की, आर्थिक प्रगति की एक भौतिक अवधारणा रखें और पोर्नोग्राफी ना हो, यह संभव नहीं हो पाएगा। इंसान के, संस्थानों के, सरकारों के सारे आदर्श भौतिक हैं ना। आपके जितने ऊंचे से ऊंचे आदर्श हैं और विचारधाराएं हैं, वो सब के सब भौतिक है ना। कैपिटलिज्म किस बारे में है? किसी भौतिक चीज के बारे में। कम्युनिज्म किस बारे में है? यहां तक कि समाजवाद भी यही तो बोलता है, आदमी और आदमी में बराबरी हो वगैरह। देश की तरक्की हो रही है कि नहीं, आप कैसे नापते हो? जीडीपी से। घर की तरक्की हो रही है नहीं, आप कैसे नापते हो? बच्चे की तरक्की आपकी हो रही है कि नहीं, कैसे नापते हो? उसके मार्क्स देखकर। हर चीज तो भौतिक है ना। हर तरफ से आप अपने आप को और नई पीढ़ी को, बच्चों को, जवानों को यही संदेश तो दे रहे हो कि जीवन पूरा का पूरा भौतिक मात्र है, और भौतिक क्षेत्र में ही अगर आगे बढ़ जाओगे तो शांति, तृप्ति, सफलता मिल जाएगी। यही तो कह रहे हो ना। वो लोग जो पोर्नोग्राफी का विरोध करते हैं वो भी तो यही कह रहे हैं कि तुम और कोई काम करो, और कोई काम करो, इसमें समय क्यों खराब कर रहे हो? कहते हैं तुम इतना समय तुमने अगर एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इस टॉपिक से रिलेटेड है वो। जैसे कि कहीं हम पढ़े थे, अब हमको अच्छे से याद नहीं है किस बुक में पढ़े थे, लेकिन उसमें इस तरह की बातें थी जिसमें वो बता रहे थे, जो ऑथर है वो बता रहे थे कि जो कंटेंट हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं अभी के टाइम में, और उसके बाद जो हम लोग वो क्रिया कर रहे हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, मास्टरबेशन, ठीक है, तो उससे हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि हमने कुछ बड़ा अचीव किया हुआ है। तो एक तरह से मोटिवेशन बर्नर बोल सकते हैं उसको। अगर आप इस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हैं और डेली बेसिस पे इस टाइप का आपका काम है, तो आपके अंदर 100% मोटिवेशन की कमी होगी। और इसके पीछे रीज़न वो लोग ये बताए थे कि, मतलब मेरा अपना ये थॉट नहीं है, वो उसमें वो ऑथर का कहना है। ऑथर का कहना था कि पहले के टाइम में ये ग्रेट मोटिवेटर था, क्योंकि एक आप जब तक पहले के टाइम में कुछ के लायक नहीं बनिएगा तब तक आपको नहीं मिलेगी। ये चीज़ अभी भी है फिक्स, ये मामला अभी भी है कि अगर आप अभी कुछ लायक नहीं रहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप इस तरह से ब्रेन को बेवकूफ़ बनाते हैं तो आपका जो मोटिवेशन है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ब्रेन को लगता है कि हाँ अचीव तो कर लिया है, तब ना अभी अचीव है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो एक तरह से आपका बॉडी क्रेव नहीं करता है मेहनत करने की ओर कि हाँ भाई अभी तक मिला नहीं, सबको मिल रहा है। पता नहीं, हो सकता है कि तुम लोग इसको गलत वे में ले रहा होगा, लेकिन ये ऑथर का कहना था, पता नहीं हम अच्छे से समझा नहीं पाए शायद, लेकिन उनका यही कहना था कि ये सब चीज़ से आप एक तरह से मोटिवेशन को बर्न कर रहे हो अपना। किसी अच्छे काम में लगा दिया होता तो देखो, तुम स्टूडेंट हो, जवानों की बात कर रहे हो, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाते या तुम्हें कुछ पैसे मिल जाते। अब मार्क्स और पैसा दोनों किससे संबंधित हैं? भौतिकता से। अब इतनी अकल तो उस किशोर में या नौजवान में है ना, वो कहता है कि हम अच्छे से जानते हैं पापा, आप हमें पढ़ने को क्यों बोल रहे हैं? पापा आप पढ़ने को इसलिए बोल रहे हो कि पढ़ूंगा तो पैसा कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा तो अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छी नौकरी लगेगी तो अच्छी बीवी आएगी, अच्छी बीवी आएगी तो अच्छा सेक्स होगा। देखा जाए तो पहले भी यही होता था। अभी से 500 साल या 5000 साल पहले भी जाएगा तो पहले भी बचपन से कुछ अलग लेवल का ट्रेनिंग मिलता था, वो भी फ्यूचर को देखते हुए। अभी जो ट्रेनिंग मिल रहा है कि बच्चे से पढ़ाई करो और पढ़ के अच्छा नौकरी पाओ ताकि तुमको अच्छा परिवार तुम खड़ा कर सको। पहले के टाइम में तुम देखा होगा, मूवी में देखा होगा, तुम किताब उताब पढ़ता नहीं होगा, नहीं पढ़ता है ना, ठीक है मत पढ़ो। तो जैसे उसमें है बहुत जगह मेंशन है इस चीज़ को कि पहले के टाइम में एक अलग लेवल का ट्रेनिंग होता था
अर्ली एज से ही स्टार्ट हो जाता था ट्रेनिंग। तुमको क्या लगता है क्यों होता था ट्रेनिंग? उसका भी सेम कॉन्सेप्ट था कि फ्यूचर में इसको प्रॉब्लम ना हो, फ्यूचर में एक अच्छा हेल्दी फैमिली को ही कैरी कर सके, उस हिसाब से इसके अंदर स्ट्रेंथ के लिए ट्रेनिंग मिलता था इसको ब्रेन दिया जाता था। ब्रेन मतलब डेवलप किया जाता था, ब्रेन तो उसके पास ऑलरेडी है, और उसको डेवलप किया जाता था कि कैसे किस सिनेरियो को कैसे डील करना है ताकि आगे जाके उसको कोई दिक्कत ना हो। सेम चीज़ अभी भी है, बस अभी का थोड़ा सा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है कि अभी जो तुम लोग बचपन में पढ़ रहे हो उसका एक्चुअली में कुछ ज़्यादा गेन नहीं है, क्योंकि पहले के टाइम में अगर तुम शिकार करना सीख रहा है या फिर तुम स्ट्रांग बन रहा है, स्ट्रांग माइंडसेट हो रहा है, स्ट्रांग बॉडी हो रहा है, तो उसका और भी मल्टीपल उसके बेनिफिट्स थे। अभी में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तुम किताब पढ़ेगा बस तुमको नौकरी मिलना है, नहीं मिलना वो भी अब अनसर्टेन है, क्योंकि तुम देखेगा कि मेजोरिटी ऑफ द एजुकेटेड पर्सन आर बेरोजगार तो सेक्सुअल प्लेजर में अभी क्यों ना ले लूं? पढ़ाई भी तो अल्टीमेटली सेक्सुअल प्लेजर के लिए ही है। पढ़ाई क्या, तुम्हारा हर चीज़ एक तरह से तुम्हारा जो मदर नेचर है दो ही टास्क दे के रखा है, एक सर्वाइवल और एक प्रोक्रिएशन। उसको नहीं मतलब है कि तुम कौन किताब कितना बार पढ़ लिया, उसको बस मतलब है कि तुम सर्वाइव करो, ठीक है, सर्वाइव कर लिया, चलो ठीक है, प्रोक्रिएट करो। और प्रोक्रिएट करने के पीछे वो लोग जो इतना क्या बोल सकते हैं उसको इंजॉयबल बनाए हैं उस क्रिया को, ऐसे सेक्स जो सर कह रहे हैं सेक्स, उसको इंजॉयबल इसलिए बनाए कि अगर इंजॉयबल नहीं बनाते तो कोई आदमी करता भी नहीं। क्यों? क्योंकि कौन बर्डन लेना चाहता है एक नया क्रीचर को लाना, फिर उसके बाद उसको देखभाल करने के लिए इतना सारा मतलब झंझट पालना। खास तौर पे सरकारी नौकरी की जो दीवाने अच्छे से जानते हैं बात कि अगर नौकरी नहीं लगी तो उनकी शादियां होंगी नहीं। बोली लगता है भाई, बोली। अभी जैसे कि हर एक सरकारी नौकरी का जो एक लेवल है, सबके टाइटल के मतलब किसी के पास वो पीडीएफ नहीं है, लेकिन पीडीएफ सबके माइंड में है। मतलब कि तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट्स है सबके माइंड में है कि ये नौकरी है तो उसका इतना लाख, ये नौकरी है। अभी जैसे कि खास करके ही कास्ट में भी होता है, हाई कास्ट में, जैसे राजपूत में अभी इतना हाई लेवल, मतलब अगर कोई राजपूत है, ठीक है, और कोई अच्छा नौकरी पे है, मतलब वो 35-50 लाख रुपए लेगा। बिहार यूपी का बात बता रहे हैं। और अगर कोई दूसरे कास्ट का है, थोड़ा लोअर कास्ट का है, लेकिन सेम टाइटल है उसके जॉब का, तो वो थोड़ा कम लेगा, वो 15 लेगा। हो सकता है हाफ ले या हाफ का हाफ ले। ये खूब चलता है यूपी बिहार में, राजस्थान में, एमपी में। अच्छा, राजस्थान में भी? हमको लगता था कि वहाँ पानी से शादी हो जाता है। बाप 5 साल से खोजने में लगा हुआ है कि सरकारी नौकरी वाला कोई मिल जाए। देख नहीं रहे हो पढ़ाई का सीधा संबंध सेक्स से है। अभी मेरे बगल में एक फीमेल है और पढ़ने में बहुत तेज़ है, सब कुछ ठीक है उसका, बस उसका कलर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। उसको लेके उसका शादी नहीं हो रहा है भाई, ठीक है। उसका पढ़ाई वढ़ाई सब धड़ा का धरा रह गया, पढ़ाई नहीं हो रहा है। इसीलिए तुमको ये चीज़ समझना होगा कि देयर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। इस चीज़ को इग्नोर करोगे तो उतना पिटोगे, उतना प्रॉब्लम होगा सोसाइटी में, ठीक है। साफ साफ है कि अगर कोई फीमेल है तो उसका ब्यूटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुम उसको एक नॉर्मल वे में एक लाइफ, अगर उसका चाह रहा है कि कोई डिफरेंट वे में डिफरेंट पाथ अगर नहीं धरवाना चाह रहा है, अगर डिफरेंट पाथ इन द सेंस कि अगर तुम चाह रहा है कि सिंगल फॉर लाइफ रहे, तुमको जो करना है करो। लेकिन अगर तुम चाह रहा है कि एक फैमिली में जाए ऐसे करके, मतलब एक ट्रेडिशनल वे रहे उसका, तो इस चीज़ को तुमको इग्नोर नहीं कर सकता है कि उसका तुम एजुकेशन पे जो तो इतना जोर दे रहा है, नहीं, तुमको ये चीज़ ध्यान रखना होगा उसका ब्यूटी फेड अवे हो रहा है जैसे जैसे उसका एज आगे बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा कंसिडर करो। कई जो ये यूपीएससी की तैयारी वाले होते हैं उनके बाप, चलो ठीक है, हाँ, आप आकर बोलते हैं अगर ये सेलेक्ट नहीं हुआ तो वंश आगे बढ़ेगा नहीं हमारा, पता है। बिल्कुल सही बात है। और ये चीज़ हम देखे हैं, मेरे दोस्त लोग के साथ हो रहा है, बहुत दोस्त का मतलब क्या ही बोले, अब छोड़ो।